कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, बाहर मत जाइए, एडिबल ऑयल कम करिए, फॉरेन गुड्स कम करिए। क्यों कह रहे हैं सब? ताकि उनके पास डॉलर बचे, ताकि वो ट्रंप को ह्यूस्टन में दे सकें। ये असल मकसद है। तो ये देशभक्ति है नहीं है, ये आप देख लीजिए। अब एक और बात आ जाइए गोल्ड पैराडॉक्स के ऊपर। हमारे पास जो गोल्ड है, मार्च 2026 में आरबीआई के पास 77% ऑफ टोटल गोल्ड रिजर्व डोमेस्टिकली था। जो 23 में 38% था, वो बढ़ के अब 77% हो गया। अगर गोल्ड खरीदना इतना डेंजरस है, जो हैदराबाद के भाषण में प्रधानमंत्री ने कहा, हम अपने बेटियों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए ये खरीदते हैं, तो आरबीआई इतना गोल्ड क्यों खरीद रहा है भाई? फिर आरबीआई आज की तारीख में गोल्ड खरीद रहा है, इसमें कोई आप डिनाई नहीं कर सकते। और उल्टा कर रहा है आरबीआई, जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। और ये है तो सेफ आंसर प्लेन है। आंसर प्लेन क्या है कि बीजेपी चाहती है कि स्टेट के पास गोल्ड रहे और डॉलर दिया जाए ट्रंप के लिए। तो इसी वजह से आप देख रहे हैं कि 1991 में हमने 47 टन गोल्ड लंदन से उठाया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ था। अब 2026 में यही भारत एयरलिफ्ट कर रहा है गोल्ड को लंदन से। और अब ये सवाल भारत की जनता को तय करना है कि 691 बिलियन के रोबोस रिजर्व्स हमारे पास हैं, और हम एक बुलियन होम लाइक कंट्री इतना है, तो हमको ट्रबल क्यों हो रही है फिर? तो ये अचानक नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री का ये कहना, ये बड़ा ही चौंकाने वाला है। और एक बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि देश की ये बीजेपी की सरकार इस देश को छुपा रही है असल हालात और इकोनॉमी के बारे में। आप देखिए कि हम 104 टन गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड से और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट से सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में हमने उनसे ट्रांसफर किया है। तो ये चीजें हैं। अब देश को तकलीफ उठाने का वक्त आ चुका है, देश की जनता को, और उसको प्रधानमंत्री देशभक्ति से जोड़ दे रहे हैं। ये कैसा होगा? चुनाव जब चल रहे थे तो आप सीना तान कर बोल रहे थे, आपने एक्साइज ड्यूटी को भी आपने कट कर दिया। आप चुनाव हो गए तो अब ये सब बोझ देश की जनता